दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि ज़िंदगी में धैर्य बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, धैर्य सभी के लिए, हम जैसे लोगों के आम जिंदगी में भी धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है। और ख़ासकर जब आप पत्रकारिता में हो, जब आप एनालिसिस कर रहे हो चीज़ों का, यू आर जस्ट गोइंग थ्रू रीड बिटवीन द लाइन्स, धैर्य की बहुत ज़रूरी होती है। कल मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था और मैंने काफ़ी कुछ बोला था कि कैसे रविशंकर प्रसाद जी रो रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई ये है वो है। पहली बात, आप लोगों ने बोला कि प्रिविलेज मोशन लाएंगे, आप फिर मना कर दिए, तो आक्रोश तो आएगा ही। जनता तो देख ही रही है और जनता आक्रोश ही व्यक्त कर रही है, क्योंकि जनता को एक्ट होने का या डिसीजन लेने का मौका 5 साल में एक बार आता है। 5 साल तक जनता वेट एंड वॉच मोड में रहती है, तो जनता का भी बहुत बड़ा धैर्य है। आज मैं इस मुद्दे पे हूँ कि निशिकांत दुबे जी लेके आ रहे हैं सब्सटेंसिव मोशन। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट में भी 1977 में आया था, लेकिन उसमें ये नहीं मांग की गई थी कि इनको परमानेंट बार्ड किया जाए इलेक्शन लड़ने से। उनकी सदस्यता रद्द हुई थी, हार गई थी रायबरेली से, फिर जाके चिकमंगलूर से उन्होंने इलेक्शन किया था। तो खैर जो भी बात है, प्रिविलेज मोशन में सिर्फ ये होता है कि आपने हनन किया है कि नहीं अपने विशेष अधिकार का। लेकिन सब्सटेंटिव मोशन में आपको पूरा ब्यौरा दिया जाता है कि आज तक आपने क्या किया, कैसे किया। और ये तो जग जाहिर है, 2011-14 से ही हम देख रहे हैं कि ये आदमी के जितने भी एक्ट हैं, ही इज जस्ट प्लेइंग अंडर द टूल किट गैंग ऑफ एंटी नेशनल्स। ये एक बच्चा बच्चा जानता है इस भारत का। देखिए, एक तो मानना पड़ेगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास धैर्य बहुत है। उन्होंने सब कुछ अपने पे लिया, अपना क्रिटिसाइज़ कराया, यू टर्न लिया, किसान आंदोलन पे जो सारा कुछ हुआ, लाल किला पे जो तांडव हुआ, खालिस्तानी झंडे फहराए गए, इन्होंने बहुत प्रवोक किया कि कुछ ऐसा कांड हो जाए और उसको लेके देश भर में घूमे। और किसान आंदोलन में पंजाब, कुछ किसान हरियाणा से और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, बस इन्हीं ने ठेका ले रखा था पूरे भारत के किसानों का, जबकि पूरा भारत ही किसानों का देश है, 60 to 75%। खैर, तो सरकार धैर्य दिखाती है, क्योंकि देखिए राजनीतिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है देश के इकोनॉमी के लिए। तो उन्होंने किया है कंप्रोमाइज। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि जो जो लोग भी आके आवेश में कुछ भी बोल दे, लेकिन 70-80 साल से प्रधानमंत्री जी जैसा जो हमें प्रधानमंत्री आज मिला है, 70-80 साल से वैसा प्रधानमंत्री इस देश में आया नहीं। तो ऐसा नहीं है कि एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम नेगेटिव बोले। रिस्पेक्ट तो है हर इंसान के रिस्पेक्ट में, और रिस्पेक्ट भी है और एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा है। ये जो सब्सटेंसिव मोशन लाने का जो निशिकांत दुबे ने किया है, प्रपोजल किया, पहली बात तो ये है, मैं कल से यही धैर्य से देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आज आप पहुँचे कि करेंगे और कल फिर इन्फॉर्मेशन आता है कि जी नहीं, नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं वेट एंड वॉच मोड में था। अभी भी वेट एंड वॉच मोड ही, आज सैटरडे है, लेकिन ये मोशन आना बहुत जरूरी है। ये देश के बच्चे बच्चे को समझ में आ रहा है कि ये आना जरूरी है। देखिए, राहुल गांधी जी इस बात के लिए कंफर्म है कि वो सत्ता में नहीं आ सकते। ये बात उस इंसान को पता है, इतना डल माइंडेड वो नहीं है। और तो सत्ता में नहीं आ सकते तो नरक मचा के रखते। अब देखिए, जैसे ही ये बातें आई तो राहुल गांधी आए बाहर और उन्होंने वीडियो क्लिप, मैं डरने वाला नहीं। ये जो आदमी बोलता है ना बार बार, मैं डरने वाला नहीं, ये आदमी इनडायरेक्टली ये बोलता है कि मुझे इस देश के संविधान और कानून से मैं ऊपर हूँ, इन सब का मेरे ऊपर असर नहीं होता। बात को समझे, ये बार बार ये बोलता है, यही बात इसका मतलब है। मैं डर किससे, कौन डरा रहा है? तो देश के कानून से, देश के संविधान से, लोकतांत्रिक परंपरा से मैं कुछ भी करूंगा, मैं डरने वाला नहीं। और इस इंसान में धैर्य भी नहीं है। नरमने के किताब के पोर्शंस को लेके भी जो इसने रक्स फैलाया, उसमें भी धैर्य नहीं है, न पढ़ा न समझा। मैंने क्या बोला था, ये आदमी जाता है शाम में लेता है और सो जाता है, सुबह इसको एक चिट पकड़ा दिया जाता है, चाहे बाहर से आता हो चाहे इसके जो करिंदे हैं, इसकी जो एक ग्रुप है, उन सब लोगों का भी नाम आप जानते होंगे। चिट पकड़ा दिया, बिना पढ़े, बिना एनालिसिस किया। हम जैसे लोग जब आपसे संबोधित होते हैं, जो बातें करते हैं, तो हम एक सोच समझ के बातें करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें कोई चिट दे देता है और कोई पैसा दे देता है और हम आके बकवास करते हैं आपके सामने, ऐसा नहीं है। हम सोचते हैं।
तो बुक लेके आया, सारा कुछ हो गया, फजीयत हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस इंसान पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, विदेशों में भारत का नाम तो खराब करो ही, कर ही रहा है, ये सब चीजें तो वहां भी जारी। अब कल उसने बोला कि नहीं किसान आंदोलन हो। देखिए अभी एफटीए का डील फाइनल नहीं हुआ, जबकि पीयूष गोयल जी बोल चुके हैं कि किसानों के किसी भी अधिकार से हमने उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, डेयरी हो, फिशरीज हो, जो भी हो। लेकिन ये इंसान फिर से वही बोल रहा है कि नहीं किसान, मतलब कल बोलते बोलते इसने बोल दिया कि नहीं किसान आंदोलन तो मैं करूंगा। ये बात कहाँ से आ गई? यानी कि कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है। राहुल गांधी ने एक अच्छा मौका दिया है इस देश को कि ये सब्सटेंशियल मोशन लाया जाए, सरकार इससे पीछे ना हटे। इस आदमी को कम से कम इतना हो जाएगा, क्योंकि रोड पे तो ये बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन कम से कम इलेक्शन लड़ने से यदि डिवाइड किया जाता है तो लोकसभा के रक्स से लोकसभा बच जाएगा, जो हम 11 साल से देख रहे हैं लोकसभा में क्या हो रहा है। अब मुझे ये मैं वेट कर रहा था, लेकिन अभी मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं और मैं आगे भी आऊंगा कि क्या रियल में सरकार लाएगी ये मोशन। ये सोचने वाली बात है। बोल तो दिया निशिकांत दुबे जी ने कि हम लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए सॉरी ये बीजेपी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये देश की लोकतांत्रिक परंपरा, युवाओं का मानसिक दशा, हमारा कानून, लॉ एंड ऑर्डर सब पे डिपेंड करता है। आए दिन इस देश में ऐसा कुछ बहुत कुछ हो रहा है जो कांग्रेस से ही प्रायोजित हो रहा है। देखिए इसको हम हमारे ओल्ड मैन जो हमारे पूर्वज बोला करते थे कि जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए, और अगले ने लोहा गर्म करके आपको दे दिया। रियली एनवाइड। और ये कांग्रेसियों को भी सोचना पड़ेगा कि क्या आने वाले समय में कांग्रेस का नाम लेवा भी रह जाएगा। वो कितने सुरक्षित हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, जिनका पॉलिटिकल करियर है कांग्रेस में, उनको भी ये सोचना पड़ेगा। एक इंसान, एक फिल्म में डायलॉग था, एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है, एक इंसान पूरे पार्लियामेंट को आगे डैश डैश डैश। आप समझ रहे हैं? इतनी एरोगेंस, इतना प्रिविलेज्ड है आप। मैं पहले भी बोलता था ये बैगेज जो है कांग्रेस का बहुत भारी है, और राहुल गांधी को ये पता चल गया है कि वो सत्ता में कभी आ नहीं सकता, तो कुछ भी करो, एनार्की फैलाओ, लोगों को खौलाओ, रोड पे आओ, तो क्यों धीरे धीरे सब सारा कुछ होना। मैं इस चीज़ को मानता हूं कि मोदी जी ने बहुत ही धैर्य रखा है और बहुत मसलों में उन्होंने संभाला। कृषि कानून को जब उन्होंने वापस लिया तो उन्होंने अपनी किरकिरी बहुत कराई, लोग बहुत मजाक उड़ाए उनका। लेकिन आप इस बात को भी समझें कि देश को आगे बढ़ाने में और इकोनॉमी स्थिति को ठीक करने में राजनीतिक अस्थिरता बहुत जरूरी है। नहीं तो वो जो काम कर रहे हैं, जैसे सरकार को प्रवोक करना चाह रहे थे लाल किले के मसले पे या किसान आंदोलन में, उसको रोक के और शांति से निकल जाना, तो कहने का मतलब कि धैर्य का भी एक हद होता है। होता है या नहीं होता? 2014 के बाद से बहुत सारी चीजें ऐसे ही हो रही है। तो ये एक अच्छा मौका मिला है सरकार को। अब ये देखना है कि ये कितने अपने विदर दे आर सॉरी वंस अगेन, वॉक द टॉक शो है, या बस ऐसे ही बोल दिए फिर कल को भूल जाएंगे। प्रिविलेज मोशन से जब डिनाई किया था किरण रिजिजू ने, तो गुस्सा तो आया था, क्यों क्या हो गया। फिर बाद में पता चला कि अब ऐसा करने जा रहे हैं। ये कब करेंगे आप? या आप ऐसे ही पीछे यू टर्न लेते जाएंगे और एक आदमी पूरा रक्स फैलाता जाएगा और आपके प्रवक्ता आके टीवी चैनल पे बोलते जाएंगे यही सब बातें, अपनी मजबूरी जाहिर करते जाएंगे। तो कहीं ना कहीं तो आपको स्टैंड लेना होगा। आप धैर्य के नाम पे मतलब क्या कराना चाहते हैं? अब महात्मा गांधी जी जैसा धैर्य नहीं चाहिए। लाखों करोड़ों हिंदू कट गए और आप धैर्य में रखेंगे। लोग जा रहे हैं बाहर तो उनका पैर पकड़ के आप भाई की तरह, ये धैर्य अब नहीं चाहिए। 1947 में क्या सिचुएशन था, मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, लेकिन वो धैर्य बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा आज के डेट में इस देश के अंदर, बहुत ही खतरनाक साबित हो रहा है। अब देखिए यूरोपियन यूनियन ने बुरके पे बैन करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। यूरोप में, यूनाइटेड नेशन में ये बात चला है कि ये लोग टेररिस्ट एक्टिविटी कर रहे हैं अंडर द हिजाब, और हमारे यहाँ कुछ लोग खड़े हुए थे। तो वो सब धैर्य ही था। धैर्य कब तक? और धैर्य रखने का ठेका सिर्फ सत्ता पक्ष ने ले लिया है या हिंदू सनातन समाज ने ले लिया है?
तो ये धैर्य अब ऊपर जा रहा है, क्योंकि अगला अपना पूरा खेल खेल रहा है और विध्वंसक खेल खेल रहा है। ये डेमोक्रेसी के नाम पे इतना नंगा नाच नहीं बर्दाश्त किया जा सकता, अब नहीं किया जा सकता। ये हर बार का यही हो गया, झूठ का र्यूमर फैलाओ। और सबसे बड़ी बात है, एक आदमी जो आपके ऑपोजिशन में बैठा, उसके पास धैर्य नाम का दौद एक चीज भी नहीं है। न उसको बुक का जो भी पढ़ के आया उसमें ऐसा बुक में लिखा भी कुछ गलत नहीं है, लेकिन चलो इसके लिए तो जो हो रहा है सो हो ही रहा है। लेकिन ये आदमी अपना लगा के कुछ सोचता भी है कि नहीं, सोचता है कि नहीं कि मैं एलओपी हूँ और मैं जाके जो पार्लियामेंट में बोलने जा रहा हूँ या जो करने जा रहा हूँ उसका क्या इम्पैक्ट होगा, किसी हद तक चले जा। तो ये सब सारी चीज़ें मतलब अब धैर्य रखने का कहने का मतलब कि सिचुएशन ऐसा है नहीं। ये आदमी तो रोड पे बोलता ही रहेगा, लेकिन पार्लियामेंट को रक्स ना करे, पार्लियामेंट को हाईजैक ना करे। पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट नहीं होता है कि बस स्थगित हो जाता है। इससे आम जनता में आक्रोश है। और आप क्यों धैर्य रख रहे हैं, कब तक रख रहे हैं, आपके धैर्य रखने का रीजन क्या है, भगवान ही मालिक है। इस आदमी को वोट, मैं तो मेरा वीडियो आप पीछे से देख लें, मैं बार बार बोलता हूँ इस आदमी को वोट में इलेक्शन लड़ने का इसको पावर ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारे देश में ऐसे तबका भी है जो इसको बार बार जीत के पार्लियामेंट में भेजेंगे एक गंद फैलाने के लिए। तो ये आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को देख लें, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि इस आदमी को इलेक्शन लड़ने ही नहीं देना चाहिए। नहीं लड़ने देना चाहिए, क्योंकि इसको जिताने वाले भी बैठे हुए हैं। अब सोचो, रायबरेली से हार जाए तो चिकमंगलूर चले जाए, इंदिरा गांधी जी की बात करो, ये रायबरेली से हार जाए तो वायनाड चले जाए, तो आते रहेंगे। और एक लेसन देना बहुत जरूरी है, एक सॉलिड लेसन देना बहुत जरूरी है कि इस देश का संविधान, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और जो चीजें हैं उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी कीमत पे, चाहे आप कोई भी हो। और ये जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो डेस्टाइन चल रही हैं, चाहे उनका यही रुतबा है। आप देख लो, आप यूपी में अखिलेश यादव को देख लो, आप बिहार में देख लो तेजस्वी यादव को देख लो। ये सोचते हैं कि मैंने जन्म ले लिया इस खानदान में तो मैं राजा हूं यहाँ का और बाकी मेरी डल प्रजा है। नहीं, एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। आज़ादी के बाद से जो गलती हुई उससे बहुत कुछ सीखने को है, हम लोगों को तो सीखने को है। सरकार कैसे नहीं सीख रही? मैं मानता हूं, अगेन मैं बोल रहा हूं कि ठीक है बीजेपी, ये इस वीडियो को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऊपर तक जाए, ये माननीयों के पास जाए जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, कि अब बातों से खेल नहीं होगा। यू हैव टू टेक सीवियर एक्शन अगेंस्ट दैट। ये सब कुछ धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज ऐसा ये प्रेशर टैक्टिक्स है कि ये आदमी चिल्ला देता है एक बार आके तो कितने सारे सिस्टम्स खड़े हो जाते हैं, यहां से लेके यूरोप से लेके वर्ल्ड के डिफरेंट स्टैंडर्ड्स पे। एक आम आदमी, एक इन्वेस्टर्स, एक बिजनेसमैन इस पॉइंट को तो सोचेगा कि देश में क्या हो रहा है, जबकि जो भी बोला जा रहा है झूठ और झूठ और सिर्फ झूठ। बहुत लोग ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी समझने लगे हैं कि ये आदमी नकारा है। तो ये जो मोशन लाने की निशिकांत दुबे ने बात करी है, वो मुझे लगता है कि उसको क्रियान्वित किया जाएगा, ना कि बोल के और फिर 2 दिन बाद बैकड्रॉप पे। आज सैटरडे है, मैंने बनाया इसलिए, तो जो भी होगा देखना है इस चीज़ को। लेकिन ये होना चाहिए, ये एक आम मत है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अब होना चाहिए। बहुत हो गया, नदी में कितना पानी बह गया, लेकिन टॉलरेट करो, धैर्य रखो, टॉलरेट करो, कब तक पाल के रखेंगे। और मैं ये भी बोलता रहा हूँ कि यदि इस सबस्टांटिव मोशन से यदि निशिकांत दुबे वापस आते हैं तो अगेन बात वही घूम के आती है कि क्या बीजेपी अपने राजनीतिक लक्ष्य में ही सिर्फ है, बाकी जो होना है हो जाए। यू टर्न लेना देश को देखते हुए, देश की इकोनॉमी को देखते हुए, राजनीतिक स्थिरता को देखते हुए यू टर्न लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। एक आदमी अपने ऊपर झेल ही रहा, इससे सारा बेइज्जती मोदी जी का ही होता है। लेकिन ये जो मौका उपलब्ध करा दिया है एलओपी ने, सॉरी, ये जो मौका बाय डिफॉल्ट उपलब्ध करा दिया है और इसका सीरीज है पूरा, इसके साक्ष्य हैं। ये जब आप मोशन लाते हैं पार्लियामेंट में तो आपको बताना पड़ेगा, और ये बताएंगे
क्योंकि निशिकांत दुबे ने पहले भी बहुत कुछ बताया है इस परिवार के बारे में और इस नेतृत्व के बारे में, अपोजिशन के नेतृत्व के बारे में। तो ये काम होना चाहिए, ये मुझे लगता है अब समय आ गया है, और नहीं तो आप और विभत्स और विभीषिका के लिए तैयार हो जाए। अब तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना। अभी एफटीए साइन नहीं हुआ, किसान वो जो डल्लेवाल और जो एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ है वो, ये लोग अब मैंने तो आंदोलन करना है जी, किस लिए करना है नहीं पता, लेकिन करना है आंदोलन। जीवी तो इस देश में बहुत है, उनका रोजी रोटी उसी से चलता है। टिकैत हो गया, डल्लेवाल हो गया, अच्छा इनकी अपने सोसाइटी में अपने घर के आसपास इनके घर के लोग इनको वोट नहीं देते, इन्होंने ये भी आजमा के देख लिया। तो कुछ लोग इतने बेशर्म हो जाते हैं कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, तो वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं। राहुल गांधी हो, डल्लेवाल हो, टिकैत हो, मतलब किसान के नाम पे, फौज के नाम पे लोगों के अंदर एक, अच्छा कहने की बात ये है, आप कभी ये 3 कानून जो होगा देखिएगा उसका नतीजा क्या है, होता तो क्या बुरा होता। मिडिल मैन को हटाना था, किसानों को डायरेक्ट मार्केट से जोड़ना था। किसान इस चीज़ को समझ नहीं पाया, और जिन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, 1 साल एसी कूलर लगा के हाईवे को जाम रखा, उनका मनसा कुछ और था। तो अराजकता को कब तक बर्दाश्त करेंगे। एक तरफ आप बोलते हैं कि हमको 2047 तक आर्थिक महाशक्ति बनना है, डेवलप्ड नेशन बनना है, और ऐसे लोग जो ड्रैग क्रिएट करते हैं, खींचते हैं चीज़ों को पीछे, भारत की स्थिति को, भारत के स्टैंड को विदेशों में बदनाम करते हैं, यहाँ ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। ये आदमी राहुल गांधी जाके बोला था यूके में एक सिख इंसान को, तुम यहाँ टर्बन बांधो, वो कड़ा पहनो, भारत में नहीं पहन सकते, बताओ ऐसा कुछ है। तो सैकड़ों वीडियो क्लिप्स हैं, सैकड़ों उदाहरण हैं, सैकड़ों स्टेटमेंट्स हैं ऑन रिकॉर्ड इन सोशल मीडिया एंड एवरीवेयर, जो कि गलत नहीं है, सही है। इस आदमी की एक एक बात को आप लेके चेक करोगे, मैंने चेक किया इसलिए मैं दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो ये मौका बहुत अच्छा, और मुझे उम्मीद है कि सरकार इस पे करेगी। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, सर्कुलेट करें, ताकि सरकार को समझ में ये आ जाए कि आम जनता क्या चाहती है, यही चाहती है। और यदि कांग्रेस को सुधरना है और अपोजिशन में रहना है, तो कांग्रेस को अपना नेतृत्व चेंज करना होगा और सोचने का तरीका चेंज करना होगा। डेमोक्रेसी को टेकन फॉर ग्रांट आप लेके कुछ भी नहीं कर सकते। डर नहीं है, डर तो बहुत जरूरी है। डर क्यों नहीं है भाई, कानून और संविधान का डर तो होना चाहिए। और डर दिखाया कैसे जाएगा, यही रास्ता है, ये भी कानूनी प्रक्रिया ही है। पार्लियामेंट में लोगों को ये अधिकार है, तब तो ला रहे हैं ना सब्सटेंशियल मोशन। तो डर जो आदमी बोलता है नहीं है, उसको समझाना पड़ेगा, नहीं तुमको डरना तो पड़ेगा, सम्मान तो करना पड़ेगा, कानून को तो मानना पड़ेगा। डर के मानो, चाहे दिल से मानो, चाहे दिमाग से मानो। अब मैं इस विश्लेषण को बंद करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आगे तक पहुँचाएंगे, और मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ, या तो बोलिए या बोलने वाले को आगे बढ़ाइए। हमारी आने वाली जनरेशन इस ऊहापोह में ना फंसे। एक सांस्कृतिक देश है ये, हमारी बहुत पुरानी धरोहर है, बहुत कुछ तोड़ने की और फोड़ने की कोशिश की जा चुकी है, अब नहीं, अब ये टॉलरेबल नहीं। नमस्कार, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऊपर तक पहुंचाएं।